अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का मिक्स वेजिटेबल अचार रेडी करेंगे। मूली मार्केट में आ चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूली का अचार बनता है। इसी मूली का हम ज़बरदस्त आज अचार रेडी करेंगे। ना तो हमें इसे धूप में रखना पड़ेगा और ना ही घंटों इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। झटपट हम इसे रेडी करेंगे और झटपट से हम इसे खाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सा चटपटा मिक्स वेजिटेबल का अचार। यहाँ पे मैंने 2 गाजर ली हैं, 1 बड़ी मूली ली है और 7 से 8 लेमन हैं और 10 से 12 हरी मिर्ची हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इनको ड्राई कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इनकी किस तरह कटिंग करनी है और कितने मोटे आपने इसके स्लाइस बनाने हैं। तो चलें, सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिर्चों की कटिंग करेंगे। मिर्चों को आपने सेंटर में से पूरा नहीं काटना। मैं सिर्फ आपको एक मिर्च काट कर दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह काटना है। आपने मिर्च को सिर्फ थोड़ा सा सेंटर में से काटना है ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो सके। ये देखिए, इस तरह हमने मूली के भी पीस कर लेने हैं और इस तरह आपने इसको काट लेना है। ये देखें, और गाजर को भी आपने इस तरह ही काट लेना है क्योंकि हमें क्रंची क्रंची सा अचार चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसके ना तो पतले पीस करने हैं और ना ही हमने इसके मोटे पीस करने हैं। अगर आप बड़े रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैं छोटे रख रही हूँ क्योंकि जब हम इसे किसी जार में या किसी बॉक्स में डालेंगे तो फिर ये उसमें फिट नहीं आते। ये पूरी वेजिटेबल्स मैंने नहीं काटी क्योंकि आधी जो है वो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। बस आपको दिखाने के लिए मैं ये काट ली हूँ। 2 लेमन को भी आपने इस तरह काट लेना है। चाहे तो आप इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके इस तरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम अचार के लिए मसाला रेडी करेंगे। 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने साबुत धनिया लिया है और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून राई, और मेथी दाना आपने हाफ़ टी स्पून डालना है क्योंकि ये कड़वा होता है, तो इसलिए इसे कम डालिएगा। और इसके साथ ही मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो सौंफ ऐड कर दूँगी। ये मसाले इतने मज़ेदार बनते हैं, ये आप किसी भी रेसिपी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी अचारी रेसिपी आप बनाना चाहें। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये जो मसाले हैं इनको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा मसाला हमें जो है वो अचार के लिए रेडी कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखना है क्योंकि तेज़ आंच पे जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा और आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। पैन काफ़ी गर्म हो चुका था तो फ्लेम अब मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसी पैन के अंदर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको ठंडा करने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। आपने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि अचार में वो मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और अचार के मसाले के साथ यानी वेजिटेबल के साथ मसाला जब आप खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसालों को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब ये ठंडे हो चुके हैं और इनको मैं मिक्सी जार में डाल के इनका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल, और मैं अचार हमेशा कुकिंग ऑयल से बनाती हूँ। चाहे वो आम का अचार हो या किसी किस्म का भी अचार हो तो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। इससे बहुत बेहतरीन और मज़ेदार अचार बनता है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1 कप जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है पैन में, और जैसे ही गर्म होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने वेजिटेबल्स को नहीं डालना, इससे उनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को आपने बहुत देर तक
फ्राई नहीं करना, जस्ट 2 से 3 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका क्रंच भी ख़त्म हो जाएगा और वेजिटेबल नरम पड़ जाएंगी और पानी भी छोड़ देंगी, जिससे अचार हमारा ख़राब हो सकता है। बस आपने जल्दी जल्दी इसे फ्राई कर लेना है। ये माशाल्लाह से इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी अचार बनता है, जब आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हर खाने के साथ हमारी डाइनिंग टेबल पे ये अचार ज़रूरी हो। तो आप इसे बनाकर घर में रखें और इन्जॉय करें सर्दियों को। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, दोपहर में, लंच में। अगर आपने पुलाव बनाया है और वो भी मटर पुलाव बनाया है तो आप इसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें जो मसाला हमने रेडी किया था वो डाल देंगे और अच्छी तरह से अचार के साथ इसको मिक्स करेंगे, ताकि सारा फ्लेवर मसाले का जो है वो वेजिटेबल में आ जाए। कुछ मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ऐड की है काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, इससे अचार जो है वो ख़राब नहीं होता और ज़्यादा अरसे तक ये सेफ़ रहता है। और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ऐड की है। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और ये इतना टेस्टी अचार हम घर पे रेडी करेंगे कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपके खाने का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाएगा। हर खाने को ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना देगा। जब आपने आलू का पुलाव बनाया हो, सिंपल पुलाव बनाया हो या पराठे के साथ आपने इसे खाना है तो ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मसाला डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से अचार के साथ मिक्स हो जाएं। और हल्दी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है। अब इन मसालों को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, क्योंकि मसाले जो हैं वो ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अचार को बनाने में। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी। ये भी अचार में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे मसाले जो हैं वो आपके घर पे होंगे और आप बहुत इजीली मिक्स वेजिटेबल का अचार जो है वो घर में बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कलवंजी ऐड कर दी है। कलवंजी डालने के बाद हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं और वेजिटेबल में इनका फ्लेवर आ जाए। वेजिटेबल हमारी बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, ज़रा भी नरम नहीं हुई, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ आंच पे पकाते तो बहुत ज़्यादा पानी वेजिटेबल ने छोड़ देना था। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है वो सिरका ऐड कर दिया है। सिरका जो है वो हमारे अचार को सेफ़ रखेगा और ख़राब नहीं होने देगा। सिरका डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक बस पकाना है और इसके बाद जो है हमारा अचार डन हो जाएगा और हम इसको फिर डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना सिरका डालने के बाद। 2-3 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अचार हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा डन हो चुका है। अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। एक बाउल में मैं इसे निकाल रही हूँ और खुशबुएं माशाल्लाह से पूरे घर में फैली हुई हैं। इस कदर टेस्टी नज़र आ रहा है देखने में भी, और इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी मज़ेदार सी है। क्रंची क्रंची सी सारी वेजिटेबल्स हैं और इस अचार को आप 2 से 3 हफ्तों तक आराम से खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।